दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 19। इस पाठ का नाम है शेरशाह सूरी। इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, फरीद एक साधारण व्यक्ति से सम्राट किस प्रकार बना? तो इसका उत्तर में हो जाएगा, फरीद को जब उसके पिता ने सहसा राम की जागीर का प्रबंध सौंपा तब उसने योग्यता दिखाई। इस प्रकार उसे शासन का पर्याप्त अनुभव हो गया। इसके पश्चात उसने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय उसने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि दी। तीव्र बुद्धि के कारण शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और वह दिल्ली का सम्राट बना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, शेरशाह ने कौन कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने अपने 5 साल के शासनकाल में निम्नलिखित कार्य किए। तो पहला कार्य है, शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया, आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उसकी दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूर पर सराय बनवाई तथा कुएं खुदवाए। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। अब इस सड़क का नाम शेरशाह सूरी मार्ग हो गया है। दूसरा कार्य है उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह ने ही ढलवाए। उसने मिली जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद करा दिया तथा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। चौथा कार्य उसका था कि शेरशाह के शासनकाल में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। पांचवा है, उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर बसाया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, शेरशाह ने व्यापार को किस प्रकार उन्नत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहते हैं, यानी धमनियां कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के ढलवाए। उनके समय में बाट और माप प्रणाली में सुधार हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह ने सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों एवं जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा, घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया, न्याय को शासन का आधार बनाया, जनता से अच्छा व्यवहार किया, आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। शेरशाह न्यायप्रिय थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। आगे देखेंगे, राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। चोरों का पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं सजा भुगतनी पड़ती थी। रास्ते में किसी की हत्या हो जाने पर मुखिया या जमींदार ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह एक नीति कुशल शासक थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, शेरशाह में कौन कौन से गुण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेरशाह में निम्नलिखित गुण थे। तो पहला गुण है, वह उच्च कोटि का चरित्रवान एवं कुशल सेनापति था। वह नीति कुशल शासक था। दूसरा है, वह न्यायप्रिय शासक था तथा सभी धर्मों का ध्यान रखता था। और तीसरा में है, राज्य के अधिकारियों को
यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दे रखे थे। इस प्रकार वह राहगीरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। और चौथा है, उसने आवागमन के साधनों में सुधार करवाया, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। पांचवा में है, शेरशाह में अद्भुत क्षमता थी, यानी कि जो शेरशाह था उसमें अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। और छठवां है, वह समय का सदुपयोग तथा कठोर परिश्रम करता था। और सातवां में है, प्रजा की दशा जानने के लिए वह देश भ्रमण भी करता था। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।